हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत गिरधारी दास महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु, आपने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। तो महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं नित्य। जो हमारी भगवान के चरणों में प्रार्थना रहती है सभी भक्तों के लिए और सभी भक्तों की तरफ से। तो श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंच तत्व विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज समस्त वैष्णव जन गुरु परंपरा की कृपा से आज का जो हमारी सेवा है, भगवान की सेवा, यही है भगवान हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, भक्तों पर कृपा करें और हमारे द्वारा जो भी सेवाएं करी जा रही हैं उन पर आप अपनी कृपा करें, ब्लेसिंग्स करें, जिससे कि हम भक्ति मार्ग पर निरंतर अग्रसर होते रहें। क्योंकि जब तक आप कृपा नहीं करेंगे हम भक्ति मार्ग पर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। आपका यही हम केवल धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप अपनी कृपा बनाए रखें। तो आज बहुत ही शुभ दिन, क्या दिन है? नवदुर्ग यानी कि नव दुर्गा यानी कि शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ आज से है। तो माँ दुर्गा के लिए बहुत सारे लोग शक्ति के उपासक शक्ति चाहते हैं तो उनकी आराधना करते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग उनकी स्तुति करते हैं, उनके लिए घट की स्थापना करते हैं। तो पूजा हमें अर्चना करनी चाहिए। तो आज से शुभारंभ हो रहा है। तो आप सब लोगों का दुर्गा महा अष्टमी महानवमी बहुत सारे लोग इसको पूजते हैं। तो ये 9 दिन तक उत्सव चलता है, फिर हमारा दशहरा पूजन किया जाता है। तो हम लोग चर्चा करेंगे आज कि हमें माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। माँ दुर्गा कौन है, हमें कैसे कैसे कष्ट प्रदान होते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं, हमें तो उस पर हम चर्चा करने का कुछ प्रयास करेंगे। अगर भूलवश कुछ दास से कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करिए, क्या दास को कुछ आता नहीं है, दास मूढ़ अज्ञानी है। बस अभी आप सब लोगों के संज्ञान में चर्चा थोड़ा सा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भक्ति में हम किस प्रकार आगे बढ़ें। तो जैसे कि बताया, शारदीय नवरात्र 9 दिन तक माँ दुर्गा के अलग अलग जो रूप हैं, जिन्होंने असुरों को मारा था, नर मुंड जितने भी 9 दिन तक जो लीलाएं हुई हैं उन सबको मारा है असुरों को। तो अलग अलग दिन एक एक देवियों का आता है। तो 9 दुर्गा हमें, तो 9 दुर्गा कौन है? तो सबसे पहले हमें इस पर थोड़ा सा मनन करना होगा। दुर्गा कौन है? तो दुर्गा परम वैष्णवी है, हमारी पार्वती माँ है। उसी के अनुरूप परम वैष्णवी का नाम हम उन्हें दुर्गा के नाम से भी कहते हैं। बहुत सारे भक्तों ने हम लोग वैष्णव भक्तों ने परम वैष्णवी कहते हैं। परम वैष्णवी हैं वह, तो जिनके द्वारा पूरे संसार में शक्तियों और क्या होता है का संचार, उसको किस तरीके से अनुपालन किया जाए पूरे। तो उसी के लिए प्रति हम लोग जो दुर्गा माँ हैं उनके 10 हाथ हैं, उनके 10 हाथ हैं। उन्हें दुर्ग यानी कि उसके साथ साथ उन्हें दुर्गा यानी कि कोई किला होता था प्राचीन, कोई प्राचीन किला होता था तो उसको क्या करते थे, एक किले के रूप में देखा था। ऐसे ही हम धराधाम पर आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, उनको जेलर के रूप में देखा जाता है। क्योंकि जो पुराने पूर्वज होते थे किले को दुर्ग कहते थे। तो उस दुर्ग से उनका नाम दुर्गा रखा गया है। तो होता क्या था, दुर्गा मैया की क्या सेवा है, दुर्गा माँ किस प्रकार से हमारी मदद करती हैं, दुर्गा माँ क्या करती हैं। हमारे उनके 10 हाथ हैं और 10 हाथ में एक छोटा सा वृत्तांत है। वो हमारी कौन है? जेलर हैं। हम लोग यहाँ पर क्या है, जेल में आए हुए हैं और उस जेल से हमें क्या चाहना है? मुक्ति प्राप्त करनी है। तो मुक्ति प्राप्त करने पे एक छोटा सा वृत्तांत है, एक छोटी स्टोरी है, उससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो एक जेल में राष्ट्रपति गए निरीक्षण करने के लिए। तो जेलर
और कैदियों की बहुत अच्छी तरह व्यवस्थाएं वहाँ पर करी गई। तो राष्ट्रपति के आते ही राष्ट्रपति ने पूरा निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद क्या हुआ, सभी जितने भी कैदी थे उनको एक एक करके राष्ट्रपति के सामने बुलाया गया कि आप यहाँ पर खुश हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो उसमें से एक कैदी ने हाथ उठाया कि हुजूर, कि मैं यहाँ पर भोजन में जो नमक ज़्यादा डाल देते हैं सब लोग, और सब्जी जो बनाते हैं ना थोड़ी सी रसीली ज़्यादा बनाते हैं, तो आपसे बस मेरा हाथ जोड़कर निवेदन यही है। तो इन्हें क्या, तो उन्होंने कह दिया इनकी सब्जी बढ़िया कर दीजिए, आप इनको सब्जी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो दूसरे ने एक हाथ उठाया कि हुजूर, यहाँ पर ठंड ज़्यादा लगती है मुझे, तो कपड़ा मांगता हूँ, कपड़े नहीं मिल पाते हैं, तो इनको कंबल दिला दिए जाए। राष्ट्रपति ने कहा इनको कंबल दिला दिए जाए। तो इतने में एक उठता है कि हुजूर, यहाँ के हम लोग जब देख जाते हैं तो टॉयलेट बाथरूम बहुत गंदे रहते हैं, बहुत प्रयास करते हैं सफाई हो जाए, सफाई हो पाए, नहीं हो पाता। तो सभी की तमाम जितनी जितनी परेशानियाँ थीं, सब ने अपनी अपनी परेशानी बता दी। किसी ने कुछ परेशानी बताई, किसी ने कुछ परेशान बताई, सभी उसका निस्तारण राष्ट्रपति जी ने कर दिया। लेकिन उसमें एक समझदार निकला, पढ़ा लिखा था, किसी कारणवश वो जेल में चला गया था। अज्ञानवश भी बहुत सारे उसको कर नहीं पाते, लेकिन अज्ञानवश कोई ना कोई उससे भूलवश वो क्षमा मांगने नहीं हो पाई उससे, तो वो जेल में उसे जाना पड़ गया। तो उस वो समझदार था, पढ़ा लिखा था। उसने क्या करा, हुजूर बस मुझे बस आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे यहाँ से मुक्ति दिला दीजिए, मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। तो उन्होंने जेलर से पूछा कि इनकी पीछे बैकग्राउंड लाइए, कैसा है इनका, अभी तक जो रहे जेल के अंदर, कैसे इनके अंदर कोई दोबारा, तो उन्होंने यहाँ पर कोई ऐसी परिस्थितियाँ तो नहीं करी। तो उन्होंने जेलर ने रिकमेंड कर दिया कि सर बिल्कुल चिट्ठा बिल्कुल साफ है, इनकी तरफ से कोई दोबारा इस तरह की घटनाएं का कोई भी क्रम नहीं आया। तो राष्ट्रपति ने क्या करा, उनकी वहाँ से मुक्ति दिला दी। तो वो काम है दुर्गा महारानी का। तो हम सब लोग यहाँ जेल में आए हैं, भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के सामने हम सब लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी मनोवांछाओं के लिए अपनी अपनी इच्छाएं दुर्गा माँ के सामने जाते हैं और उनसे रखते हैं। तो उन्हें उनके पास शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ आपको दे देती हैं, आप उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन उसका निवारण तो नहीं है। निवारण क्या है, बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, मुक्ति निकल जाइए। उस जेल से बाहर निकलने के बाद भगवान की सेवा का करने का आपको जब मौका मिलेगा वो है, क्योंकि घर पर भी आप रहकर नमक भी मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जेल में जैसे ना उसने मांगा सो उसे कंबल नहीं मिल पा रहा था, सब कुछ वो तो आपको घर पर भी मिल जाता है, जेल में आपको क्यों। तो इसी प्रकार आपको थोड़ा सा चतुर बनना है, क्योंकि कृष्ण का दास कैसा रहता है, कृष्ण का दास सदा बिंदास और माया का दास सदा उदास रहता है। अब आपको डिपेंड करना है, आपको कृष्ण का दास बनना है या माया का भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करनी है। तो आप देवी देवताओं की आराधना करते रहिए, मना नहीं करते। तो जिस प्रकार एक पति और एक पत्नी का संबंध होता है, वो अपने दिल की इच्छाएं, अपने जो भी मनोकामनाएं होती हैं अपने पति को बताती हैं, पति उनको पूरा करने का प्रयास करता है। लेकिन पत्नी जेठ का भी सम्मान करती है, ससुर का भी सम्मान करती है, सास का भी सम्मान करती है, देवर का भी सम्मान करती है। हमें क्या करना है, सम्मान सबका करना है, किसी से हमें सबको प्रणाम करना है, सबको करना है, लेकिन श्लाघत हमें क्या करना है, भगवान कृष्ण को करना है। फिर देखिए जीवन आनंदमय होगा। तो उसी का एक छोटा सा तात्पर्य किसमें हमारा कहा गया है, आप उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसी में हमारा जो चार बार है, 3 तरह की शक्तियां हैं हमारे धराधाम पर, जिसमें अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो जिसमें योग माया और के द्वारा जो हमारी बहिरंगा शक्ति है वो है दुर्गा महारानी, अंतरंगा शक्ति भगवान कृष्ण की राधा रानी और तटस्था शक्ति हमारी देवी देवताओं द्वारा वर्णित। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है भगवत गीता में, जिसमें हम लोग थोड़ा अभी चर्चा करेंगे। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवत गीता में भी इसका वर्णन है कि हम इससे कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक आता है
बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इस पर थोड़ा सा मनन करें। कृष्ण भूलिया जीव, कृष्ण भूलिया जीव, भोग वांछा करे, निकट स्था माया तारे, झपटिया धरे। जैसे ही मनुष्य जीव कृष्ण को भूल जाता है, वह भोग की इच्छा करना प्रारंभ करता है, पास ही में रहने वाली माया उसे क्या कर लेती है, झपटिया, यानी कि उसे तुरंत झपट लेती है और अपने शिकंजे में ले लेती है। उस शिकंजे लेने के बाद क्या होता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। फिर उनकी किसकी शरण में आ जाता है, वो दुर्गा जी की शरण में आ जाता है। और उनके जो 10 हाथ होते हैं, उन हाथों से उनको विभिन्न प्रकार के, कभी ये कष्ट, कभी वो कष्ट, कभी वो कष्ट, कभी वो कष्ट उसे मिलता रहता है। अगर वो उन कष्टों से निवारण चाहता है तो उसे शरणागत करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, तो वो क्या है, जेलर हैं, इस पूरी सृष्टि की जेलर हैं, जिसे हम दुर्गा महारानी कहते हैं। तो त्रिशूल जो दुर्गा महारानी का है, उसमें 3 हमारे क्या होते हैं, आप देखे होंगे त्रिशूल में 3 हमारे जो अलग अलग पॉइंट होते हैं। तो वो हम क्या कहते हैं, त्रिशूल के 3 तरह का कष्ट जो उससे मिलता है, जीव को जो कष्ट मिलता है। सबसे पहला है आदि दैविक कष्ट। क्या होता है आदि दैविक कष्ट है, देवताओं द्वारा मिलने वाला जो कष्ट है, देवताओं का, देवताओं के द्वारा क्या आता है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी क्या हो जाता है, अकस्मात असमय बारिश हो जाती है। तो उसे हमें क्या, कौन सा कष्ट कहेंगे, आदि दैविक। इसमें हमें दूसरा हमारा जो कष्ट होता है, आदि भौतिक कष्ट होता है, जो इसे जीवों से मिलने वाला कष्ट। अगर जीवों के द्वारा हमारा जो कष्ट है, जैसे किसी रिश्तेदार से कोई परेशान है, कोई सास से परेशान हो, कोई ससुर से परेशान है, कोई बेटे से परेशान है, इन सब के तरह के जितने भी आपको कष्ट मिल रहे हैं, वो कौन से हैं, भौतिक कष्ट हैं। और तीसरा जो कष्ट होता है, जिसे हम आध्यात्मिक कष्ट कहते हैं, शरीर में विभिन्न प्रकार के जो रोग हो रहे हैं, हमें किसी भी तरह की जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों से हमें निजात नहीं मिल पा रही है, तो वो आध्यात्मिक कष्ट है। इन सब से निवारण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, धीमे धीमे करके बस भगवान से प्रार्थना करनी है। और भगवान प्रार्थना स्वीकार करते हैं, हमें बस क्या करना है, उनको शलाघत कर देना है। तो 3 तरह के जो कष्ट के साथ साथ हमारा जो मेन बेस्ड है त्रिशूल पर, वो है 3 तरह के गुण। व्यक्ति के अंदर 3 तरह के गुण पाए जाते हैं पूरे दिन में। कभी वो सत्वगुण में अग्रणी हो जाता है, कभी वो रजोगुण में हो जाता है, और कभी तमोगुण में अग्रणी हो जाता है। तो जो माया है, इन तीनों त्रिशूल के द्वारा, त्रिशूल में 3 अभी हमने कष्ट बताए, वही कष्टों का जो हमारा निवारण हमने क्या करा हो, इस निवारण में हमें ज़्यादातर प्रयास करना चाहिए, हमें सत्वगुण भोजन पाना चाहिए, सत्वगुण लोगों के बीच में रहना चाहिए। ज़्यादा विस्तार से आपको भगवद गीता पर हमने चर्चा भी करी थी कुछ दिन पहले। इसलिए सत्वगुण होने का हमें ज़्यादा प्रयास करना है, सत्वगुण। फिर इसके बाद ज़्यादा अगर अग्रेसिव हो जाता है तो हमें रजोगुण हमारे ऊपर प्रदान हो जाता है पूरे दिन में। और तीसरा हमारा जो गुण है वो है तमोगुण। तो हो सके तो तमोगुण से बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो हमने जैसे कि बताया था भगवद गीता को लेकर, तो भगवद गीता पर थोड़ी सी चर्चा है। भगवान कृष्ण ने जो भगवद गीता पर श्लोक बनाया, ज़्यादा देर हम उस पर मनन नहीं करेंगे। तो 7वें अध्याय का 14वां जो श्लोक है, देवी होश गुणमयी मम माया दुरत्या, मावेव या प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। जिसका हिंदी अनुवाद है, प्रकृति की 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना बहुत ही कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। ये हमारे द्वारा बताया हुआ है, कोई भी नहीं। भगवद गीता के 7वें अध्याय का 14वां जो श्लोक, उसको विस्तार से आप अच्छी तरह गहनता से 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों से बचना है, हमें मिल जाएगा, सुख आएगा, फिर दुख आएगा, सुख आएगा, लेकिन हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, क्योंकि ये जो संसार है दुखों का संसार है। थोड़ा सा विस्तार पर जो चर्चा, इसमें थोड़ा सा कृष्ण कृपा मूर्ति इसी भक्तिवेदांत श्री प्रभुपाद जी द्वारा इस पर चर्चा जो करी गई है, इस पर थोड़ा सा मनन करेंगे हम। भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं और वे सारी शक्तियाँ देवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उन शक्तियों के अंश हैं, अतः देवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उसकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य
उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से अद्भुत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होता है, अतः बद्ध जीव नित्यबद्ध है। कोई भी उससे बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना बहुत ही कठिन है। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है। जैसे जिसे लांघ पाना जीव के लिए बहुत ही कठिन है, यहाँ पर अपरा भौतिक शक्ति देवी इच्छा से होती है। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होने पर भी दृश्य जगत के निर्माण द्वारा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, माया तु प्रकृतिम विद्याम नामयनुन्तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या का नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, तो परम नियंत्रा महेश्वर है। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी को हम लोग कहते हैं, जिससे ये समझना कि बुद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार की छुटकारों में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अग्निश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दो। वे शरणागत जीव पर अहितु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव से मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान हैं और प्रायः विष्णु के ही समान हैं, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुणी के लिए संभव नहीं कि वे बुद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सकें। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के बस में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद 3.8 में इसकी पुष्टि हुई है। तमेव विविद्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशया, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्ति दाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण की सेवा हमें करनी चाहिए। आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न, कोई भी जिज्ञासा, आध्यात्मिक जिज्ञासा हो, आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक कृष्ण चर्चा मिलती रहे, तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेजें। दासों के दास की टीम आपको नित्य भेजने का प्रयास करेगी। अगर दास से किसी भी तरह की कोई त्रुटि, कोई अपराध हुआ हो तो दास को माफ़ करें अपना बच्चा समझकर। भूल बस गलतियां हो जाती हैं तो उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने जीवन में भगवान कृष्ण को लाएं और जीवन आनंदमय बनाएं। हरि हरि बोल।